और प्रोजेक्ट अलंकार ये सरकार चला रही है। हम अब तक 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस को और एडेड कॉलेजेस को अलग अलग जनपदों में दे चुके हैं और माननीय जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार बन चुके हैं उसके अनुसार में। और कोई भेदभाव नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का करेंगे, विपक्ष का नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, जो भी आता है विद्यालय सबको दीजिए, दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अलंकार भी सरकार बना रही है। यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज, अरे आपकी सड़क बन गई है, आप चकाचक करिए, वजन कम कर लीजिए तो सड़क में गड्ढे कम पड़ेंगे। टेंडर हो गया, वो भी काम होने जा रहा है। सब वही आज ही बोल देंगे तो फिर परसों क्या बोलेंगे? आपकी सड़क बन गई है, अभी भी आप जो है वही कर रहे हैं, लेकिन सड़क में गड्ढे आपके कारण ही ज्यादा पड़े हैं। वजन कंट्रोल करिए, आप स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। महोदय, आज प्रोजेक्ट अलंकार, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल और इसके अंतर्गत अन्य जो योजनाएं हैं, ये सभी हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए भी आज प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक पॉलिसी बना दी गई है। निजी क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय बनाना चाहेगा, आज लगभग 52 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में भी बन चुके हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय, इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। जहां नहीं थे वहां नए विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं और उसमें भी हम लोगों ने कार्य किया है। रिजल्ट, एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना, औद्योगिक निवेश को बढ़ाने का परिणाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 84,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था आपके समय में, वह बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचा है। लगातार वह बढ़ रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप कुछ बातें आपने कही और हम लोग उस दिशा में यद्यपि बोलना नहीं चाहते थे और हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इस पर हम लोगों को बहुत बोलना पड़े। आपने बहुत सारी चीजें यहां पर की कही हैं और बहुत सारी चीजों को तो आपने स्वयं ही उसको कंट्राडिक्ट भी किया है। पैरामेडिक्स के बारे में भी हमने कहा, यहाँ पे आपके सामने कहा है, अन्य विधायक निधि के बारे में भी आपने कहा है, अन्य चीजों के बारे में भी कहा है। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने पहले भी कही कि और क्यों समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं।
और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिषपीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अविस, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैंपेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं, यानी SIR की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन